दिल्ली के अंदर सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार आज से अपना युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत कर रही है। इस साल जो ये अभियान चलेगा उसके लिए जो थीम डिसाइड किया है हम लोगों ने, जिस पर ये पूरा विंटर एक्शन प्लान के तहत काम किया जाएगा, इस बार की जो थीम है मिलकर चलें, प्रदूषण से लड़ें। क्योंकि हमने ये देखा है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उस प्रदूषण के स्तर में दिल्ली के अंदर के जितने सोर्सेज हैं उससे 2 गुना ज्यादा दिल्ली के बाहर से प्रदूषण दिल्ली के अंदर आता है। दिल्ली के अंदर भी अलग अलग एजेंसियां हैं। दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार है। दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं। दिल्ली के साथ साथ जितने एनसीआर के राज्य हैं वहां जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसका प्रभाव भी दिल्ली पे पड़ता है। और देश के अंदर केंद्र की सरकार की भी हमें जरूरत पड़ती है इस प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए। सभी एजेंसियां, सभी सरकारें मिल करके जब काम करेंगी तभी प्रभावी तरीके से प्रदूषण से लड़ा जा सकता है। इसलिए इस साल के विंटर एक्शन प्लान की जो प्रमुख थीम है मिलकर चलें और प्रदूषण से लड़ें, इसी थीम पर हमारी सरकार अपने विंटर एक्शन प्लान को लागू करने की तरफ बढ़ेगी। हमने जो सामूहिक प्रयास किए उसका ही परिणाम है कि दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। दिल्ली में 2016 में जो प्रदूषित दिन थे, जो खराब दिन थे, उनकी संख्या 243 थी, 243, जो 2023 में घट करके 159, 159 रह गई है। लगभग 34.6% प्रदूषण के स्तर में कमी पिछले साल तक जो 365 दिन का एनालिसिस रिपोर्ट आई है उसमें देखा जा रहा है। ये जो प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है इसमें सरकारों के प्रयास के साथ साथ जनता की जो सहभागिता है और जन जागरूकता है उसका एक अहम रोल है। इसलिए ये जो प्रदूषण का स्तर गिर रहा है, जनता के सहयोग के साथ साथ सरकारों की तरफ से जो प्रयास किए गए उसमें 10 ऐतिहासिक कार्य सरकार ने किए, जो निर्णय लिए, दीर्घकालिक योजनाएं बनाई। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि आप विंटर एक्शन प्लान तो सर्दियों के लिए लाते हैं, आपकी सरकार की दीर्घकालिक योजना क्या है? सरकार की निरंतर कार्य प्रणाली की वजह से, निर्णयों की वजह से, कामों की वजह से ही हम ये 34% से ज्यादा प्रदूषण का स्तर कम करने में सफल हुए। ये जो प्रमुख 10 कार्य जिसको सरकार ने इंप्लीमेंट किया है और जिसका परिणाम हमें दिख रहा है, जिसमें सबसे पहला है वृक्षारोपण अभियान। दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने में दिल्ली सरकार और दिल्ली की सभी एजेंसियों के साथ मिलकर के जो हमने काम किया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसने प्रदूषण के स्तर को कम करने में हमारी मदद की है।
दिल्ली के अंदर 2013 में जो 20% ग्रीन बेल्ट था वो 2021 तक 23.06% हुआ है। और सबसे बड़ा अचीवमेंट पिछले 4 साल में हमने हासिल किया। पिछले चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय ऐलान किया था, 10 गारंटी दी थी दिल्ली के लोगों को। उनमें से एक गारंटी थी अगले 5 साल में 2 करोड़ पेड़ पौधे दिल्ली में लगाए जाएंगे। ये 4 साल में ही हमने इस लक्ष्य को हासिल किया और जिसका परिणाम यह है कि प्रदूषण को स्तर को कम करने में हमें सफलता मिली है। दूसरा, जो हमने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बनाई, उससे वृक्षों के ट्रांसप्लांटेशन में हमें काफी सफलता मिली है। जो पेड़ पहले काटने ही पड़ते थे, उन पेड़ों को काटने की जगह हमें उनको ट्रांसप्लांट करने में सफलता मिली है। तीसरा, जो सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से प्रदूषण को स्तर को कम करने में हमें सफलता मिली, दिल्ली के अंदर शुरू से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन आज पहली बार 7,545 बसें दिल्ली की सड़क पर हैं। इतनी बसें दिल्ली की सड़क पर कभी नहीं रही। मैक्सिमम जो संख्या थी हमारी सरकार से पहले 6,000 की थी, 6,000 प्लस थी। अब वो बसों की संख्या 7,545 बसें हैं, जिनमें से लगभग 2,000 इलेक्ट्रिक बस को दिल्ली की सड़कों पर उतारने में सरकार सफल हुई है। देश के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा महानगर नहीं है जहां पर 2,000 इलेक्ट्रिक बस चलती हो, चाहे वो कितना बड़ा स्टेट हो। लेकिन 2,000 बस आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं, जिन्होंने हमें ये जो 34% से ज्यादा प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, उसमें हमें सहयोग किया है इसे कम करने में। दिल्ली के अंदर 2020 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर के आए, जिससे प्राइवेट गाड़ियां जो लोग खरीद रहे हैं उनमें भी ईवी को हम लोग प्रमोट कर सकें। उसका परिणाम यह है कि दिल्ली के अंदर आज की तारीख में 3,21,132 इलेक्ट्रिक वाहन जो प्राइवेट में हैं वो भी दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं। धीरे धीरे पूरे दुनिया के अंदर ये प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पे लोगों का रुझान डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को छोड़ करके सड़क पे आने का नहीं दिख रहा है कहीं। सबसे पॉजिटिव ट्रेंड दिल्ली के लोग इसमें दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं दिल्ली के लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं। पांचवा जो पॉइंट जिसने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर हॉट स्पॉट्स डेवलप हुए और उससे नॉर्मल जो हमारे मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उनका एक यूआई लेवल जब 200 होता है, हॉट स्पॉट्स पे वो 300 350 पहुंच जाता है। हमने हॉट स्पॉट्स पे काफी फोकस तरीके से काम शुरू किया, मॉनिटरिंग शुरू की और उसका भी परिणाम हुआ है कि इस दिल्ली का प्रदूषण स्तर को कम करने में हमें सफलता मिली है। छठा जो सबसे ऐतिहासिक काम दिल्ली सरकार ने किया, जो CAQM लगातार कोशिश कर रहा है लेकिन किसी भी राज्य में वो अचीवमेंट हासिल नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर 1,959 पंजीकृत इंडस्ट्री है। 100% दिल्ली सरकार ने उसे प्रदूषण मुक्त फ्यूल पे चेंज किया है। आज PNG पे सारी इंडस्ट्री दिल्ली के अंदर संचालित हो रही है, जिसने इस प्रदूषण के स्तर को कम करने में हमारी मदद की है। सातवां जो सब ऐतिहासिक फैसला जो हमने किया और उसका इंपैक्ट हमें दिखा है, वो है 24x7 बिजली की गारंटी। इसके पहले दिल्ली के अंदर जो पूरा जनरेटर का साम्राज्य था, खासतौर से मार्केट में, उससे हमें मुक्ति मिली है और दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर 34% से ज्यादा कम हुआ है, उसमें इसका भी काफी बड़ा रोल है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर हमने निर्णय लिया थर्मल पावर प्लांट जो प्रदूषण पैदा करते थे उसे बंद करने का। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं पिछले 10 साल से, लेकिन NCR में आज तक थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार से हम
निवेदन कर रहे हैं इस पर कार्रवाई हो, लेकिन आज भी चल रहे हैं। दिल्ली में हमने वो बंद करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और उसका भी असर देखा गया। और इसके साथ साथ जो दिल्ली के अंदर डस्ट पोल्यूशन के लिए जितनी इंडस्ट्री थी, उसके अलावा जितने कंस्ट्रक्शन साइट हैं उन सबको रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए वेब पोर्टल शुरू किया गया, जिसमें सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स को रजिस्टर्ड करना होता है और इसकी मॉनिटरिंग पूरे साल हम करते हैं। ये 10 ऐसे ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली सरकार ने लिए और जिसकी वजह से आज दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कम करने में सफल हुए हैं, जिसमें से एक जो केंद्र सरकार के सहयोग से हमें वो ऐतिहासिक काम प्राप्त हुआ, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल का निर्माण। उसकी वजह से जो गाड़ियां जिसकी दिल्ली में जरूरत नहीं थी वो भी दिल्ली में एंटर करती थी, लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग से जब ये दोनों तरफ सड़कों का निर्माण हुआ तो उससे भी जो बेवजह गाड़ियों की एंट्री थी वो दिल्ली में बंद हुई है। और जिसका परिणाम हुआ है कि हम पूरे साल के प्रदूषण में 34.6% प्रदूषण का स्तर कम करने में सफल हुए हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो सारी सफलता है उसमें ये सर्दियों का मौसम, जब पूरा मौसम प्रतिकूल होता है, हवा ठप हो जाती है, बारिश बंद हो जाती है और टेम्परेचर गिर जाता है, ये 3 ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जितने प्रदूषण के कण हैं वो हवा के माध्यम से चारों तरफ बिखेरने की जगह वो नीचे आ जाते हैं। टेम्परेचर गिरने से उनकी जो बाहर फैलने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ऐसी स्थितियों के लिए हमने पिछली बार 14 सूत्री विंटर एक्शन प्लान बनाया था। इस बार हमने 14 की जगह 21 सूत्री 21 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है, जिसके आधार पर हम आगे आज के बाद से काम शुरू करेंगे। जो 21 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान है उसमें जो पहला है, जैसा मैंने कहा था कि हॉट स्पॉट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो पहली बार दिल्ली के अंदर हॉट स्पॉट की ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग का निर्णय सरकार ने लिया है कि जिससे कि हम, क्योंकि इन्वेंटराइजेशन तो पिछली बार हमने किया था, मैनुअली किया था, टीमों को लगा करके कहां कहां क्या सोर्सेज है उनको हमने आइडेंटिफाई किया था। इस बार हम ड्रोन द्वारा रियल टाइम भी उनकी मॉनिटरिंग करेंगे कि कहां पर क्या क्या कारक बन रहे हैं, कहां पर किस वजह से ये प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दूसरा जो हमने विंटर एक्शन प्लान में जो निर्णय लिया है वो है इसको रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। स्पेशल टास्क फोर्स में 6 मेंबर होंगे, 6 सदस्यीय यह स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है, जिसमें पर्यावरण विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो इस पूरे विंटर के समय में जो प्रदूषण का स्तर है उस पर निगरानी रखना, उस पर एक्शन लेना, ये इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी रहेगी। तीसरा जो विंटर एक्शन प्लान का हमारा पॉइंट है वो जो डस्ट पोल्यूशन है उसको नियंत्रित करने के लिए 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर शुरू किया जाएगा। अभी अधिकारियों को कल हम लोगों ने बैठक करके चीफ सेक्रेटरी के साथ ये दिशा निर्देश दिया है कि जो मानक हैं उसके अनुसार वो कार्रवाई शुरू करें सभी एजेंसियां। 7 अक्टूबर तक प्राइवेट और सरकारी सभी एजेंसियों के पास समय है। अगर वो उस मानक को पूरा नहीं करते हैं तो 7 अक्टूबर से फिर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी, एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया जाएगा। इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है। 500 मीटर के ऊपर के निर्माण जो साइट्स हैं उनको पोर्टल में पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है। सभी जो साइट्स हैं और कंस्ट्रक्शन है उनमें जो भी एजेंसी है उनके जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए मैंडेटरी किया गया है कि वो उनको ट्रेनिंग दें कि कैसे डस्ट पोल्यूशन के जो नियम्स हैं, गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है।
इस पूरे सड़क पे जो धूल होती है उसको नियंत्रित करने के लिए 85 रोड स्वीपिंग मशीन लगाई जा रही है। 500 मशीनें वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए, पानी के छिड़काव के लिए जो है वो सड़कों पे लगाई जा रही है। इसके साथ साथ इस बार 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़कों पे उतारी जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में ये मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के लिए लगेंगी। इस बार जो विशेष निर्णय लिया गया है, पिछली बार हम एक शिफ्ट में जो है ये पानी का छिड़काव करते थे। इस बार जो निर्णय लिया है सरकार ने, नवंबर के महीने में खासतौर से जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो नवंबर और दिसंबर में 3 टाइम जो है ये पानी का छिड़काव जो होता है, वाटर स्प्रिंकलिंग जो होता है मोबाइल एंटी स्मॉग गन से, इसको 3 गुना बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जो खासतौर से उसमें यह देखा गया कि सुबह जब छिड़काव हो जाता है तो शाम को भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके। एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, जो भी एजेंसी, जो भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एजेंसी, जो भी कंपनी, जो भी सरकारी कर्मचारी जो भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनके लिए इस साल से सरकार हरित रत्न अवार्ड की शुरुआत करने जा रही है। जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो, जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए, उन लोगों को हरित रत्न अवार्ड से सरकार जो है सम्मानित करेगी, जिससे कि जो अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिल सके और जो नेगेटिव कर रहे हैं उनको दंडित तो किया ही जाएगा। इसके साथ साथ जन भागीदारी, जैसा मैंने कहा कि इस पूरे साल का जो थीम ही है विंटर एक्शन प्लान का, मिलकर चलें प्रदूषण से लड़ें। सरकार और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर के काम करने के साथ जनता के साथ भी मिलकर के हम अवेयरनेस कैंपेन को और तेज करेंगे। इसके लिए मुख्य तौर पर हमने 4 कार्यक्रम हमने दिल्ली में चलाने का निर्णय लिया है। पहला, पौधों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हरित कलश यात्रा। ये हरित कलश यात्रा महिलाओं के द्वारा दिल्ली के अंदर निकाली जाएगी, जो सर पे घड़े में पौधे लेकर के यात्रा निकलेगी, जिससे महिलाओं के अंदर पौधों के प्रति खास तौर से जागरूकता पैदा की जा सके। हरित कलश यात्रा के साथ साथ दूसरा जो हमारा कैंपेन होगा वो ई व्हीकल परेड का होगा। दिल्ली के अंदर जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ई व्हीकल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, बसें सड़क पे चल रही हैं, लेकिन लोगों को और प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर हम ई व्हीकल परेड करेंगे, जिससे कि लोगों में उसके प्रति और प्रोत्साहन जो है बढ़ सके, आकर्षण बढ़ सके। तीसरा, एंटी पोल्यूशन मार्च हम दिल्ली के अंदर आगामी दिनों में आयोजित करेंगे, जिसमें धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, RWA, व्यापारिक संगठन, अलग अलग जो समाज के हिस्से हैं, सबकी इसमें हिस्सेदारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे और पूरे दिल्ली को इस मार्च में शामिल करेंगे और लोगों को संकल्प दिलाएंगे कि वो अपने हिस्से का जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने में सहभागी बने। और चौथा, जो हम हर बार करते हैं, रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन। ये 4 मेजर जो है मास एक्टिविटी, जन भागीदारी अभियान दिल्ली के अंदर विंटर एक्शन प्लान में इस बार जो है वो संचालित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो वाहन के प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए 10 साल पुराने जो डीजल और 15 साल पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं उनको अनुपालन कराने के लिए 360 टीमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पीयूसी चेक करने के लिए बना लिया है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें 134 सड़कों की पहचान, जहां पे जाम लगती है उसको ट्रैफिक पुलिस ने उस पर कार्रवाई करने के लिए टीमों का गठन किया है। साथ ही साथ जैसे अब सर्दियों में पराली जलने की घटनाएं धीरे धीरे खबरों में आ रही हैं कि बढ़ने लगी हैं, दिल्ली के अंदर पिछले साल की तरह ही पराली को नियंत्रित करने के लिए बायो डीकंपोजर का छिड़काव किया जाएगा। इस बार 5000 एकड़ क्षेत्र में जो अभी हमने सर्वे करवाया है उसमें 5000 एकड़ में उसकी डिमांड आई है
और दिल्ली के अंदर इसका छिड़काव जो है बासमती और गैर बासमती जो कृषि भूमि है उन पर किया जाएगा। इन सारे अभियानों को नियंत्रित करने के लिए जैसा हम हर साल शुरू करते हैं, ग्रीन वार रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप, इन दोनों को हम लॉन्च करेंगे जल्द ही, जिसके माध्यम से हम पूरे इस विंटर एक्शन प्लान पे निगरानी रख सकें। पिछले 4 सालों में लगभग 80,000 शिकायतें आई हैं हमारे ग्रीन दिल्ली ऐप पर, जिनमें से 88% का निवारण हम वार रूम से कर पाए हैं, और ये खासतौर से विंटर में हमारे लिए काफी प्रभावकारी होता है। इसी तरह से औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो 58 टीमों का गठन किया गया है, जो सारे औद्योगिक क्षेत्र में मॉनिटरिंग करेंगी और उस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी आगे बढ़ेंगी। जैसा हमने पहले ही बताया कि हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है, और इस साल जो 64 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है उसको हम और तेज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी, पिछली बार इसको लेकर के काफी डिस्कशन हुआ था, तो अभी सरकार ने यह निर्णय लिया है और हमने निर्देश दिया है कि इसको डीपीसीसी की निगरानी में ही इसको संचालित किया जाएगा, जिससे कि हमें रियल टाइम डेटा जो है वो दिल्ली के लोगों को मिल सके। ई वेस्ट इको पार्क के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से लगातार उसी गति को तेज किया जा रहा है, जिससे फ्यूचर में खास तौर से जो ई वेस्ट है उसके पॉल्यूशंस को हम नियंत्रित कर सकें। जो विंटर एक्शन प्लान का 14वां पॉइंट है वो है पटाखों पे प्रतिबंध। पटाखों को लेकर के जैसा मैंने पहले भी सूचित किया था कि इस साल भी प्रतिबंध रहेगा सभी तरह के पटाखों पर। पिछली बार मैंने देखा कि एक कंट्रोवर्सी आई थी, अभी आज की डेट में पटाखों पे प्रतिबंध नहीं है। जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होता है, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रतिबंध लागू होता है। अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, तो दिल्ली के अंदर जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा, राजपत्र जारी होगा, उस दिन से 1 जनवरी तक प्रतिबंध लागू रहेगा। पिछली बार भी हमने ये बात बताई थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे कंफ्यूजन पैदा हुआ कि आज से ही लागू हो गया। तो दिल्ली में हर बार हम नोटिफिकेशन जारी करते हैं, नोटिफिकेशन दिल्ली में जारी होगा, उसकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास फाइल उसको भेज रहे हैं, और वो नोटिफिकेशन जारी होने के दिन से और 1 जनवरी तक वो प्रतिबंध दिल्ली में पटाखों पे रहेगा। 15वां जो पॉइंट है, दिल्ली के अंदर ग्रैप, जो CAQM द्वारा ग्रैप का निर्धारण किया गया है, हम हर बार भी सख्ती के साथ उसे लागू करते हैं और इस बार भी लागू करेंगे। लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि ग्रैप का नियम दिल्ली तो लागू करता है, लेकिन चारों तरफ उस ग्रैप के नियम की धज्जियां उड़ाई जाती रहती हैं और उसका प्रकोप भी दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन दिल्ली के अंदर हम उसको सख्ती से लागू करेंगे। 16वां जो पॉइंट है, खुले में कूड़े जलाने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए 588 टीमों का जो है वो गठन किया गया है, जो इस कार्य को देखेंगी। 17वां पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहन। ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय थी कि इसको दिल्ली के अंदर और थोड़ा इंसेंटिफाई किया जाए और इनको व्यापक बनाया जाए। तो सरकारी और प्राइवेट दोनों जगहों पर इसको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। 18वां पॉइंट है स्वैच्छिक वाहन प्रतिबंध। जो लोग वॉलेंटरली अपने गाड़ियों को सड़क पे न निकालें, इसके लिए एडवाइजरी सरकार की तरफ से हम लोग जारी करेंगे। 19वां पॉइंट है ऑड इवेंट की तैयारी। सरकार अपने तरफ से ऑड इवेंट की तैयारी जो है वो शुरू करेगी, और इमरजेंसी पड़ती है जरूरत तो उसको भी दिल्ली के अंदर हम लागू करेंगे अगर जरूरत पड़ती है। 20वां है कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन का। उसके लिए जैसा हमने आपको सूचित भी किया था, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखी है और अभी जवाब तो नहीं आया है, लेकिन मैं दोबारा कोशिश करूंगा क्योंकि समय अब बीत रहा है, जिससे कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि बाकी तो सारा हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खासतौर से दिवाली और पराली, ये 2 घटनाएं जब एक साथ, लगभग इस बार अनुमान लग रहा है कि 1 नवंबर के आसपास पराली की घटनाएं भी बढ़ रही होंगी,
और दिवाली भी उसी समय आ रही है। इस बार 12 दिन पहले है दिवाली, तो उस पीरियड के लिए हम चाहते हैं कि कृत्रिम वर्षा के लिए तैयारी की जाए और उसके लिए हम प्रयास जारी रखेंगे। 21वां जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा है कोऑर्डिनेशन का, और जैसा हम लगातार पहले से काम कर रहे हैं और इसको और हम तेज करेंगे, जिससे कि सबके सहयोग से मिल करके प्रदूषण के स्तर को सर्दियों में भी और कम किया जा सके। और जो इस बार की हमारी थीम है कि मिलकर चलें, प्रदूषण के से लड़ें, इसे हम और सफलतापूर्वक लागू कर सकें। तो ये 21 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान सरकार ने तैयार किया है, जिस पर आज से हम काम करेंगे। हमारी सभी एजेंसियों से, सभी हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, केंद्र सरकार से, सभी पार्टियों से हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन मेरे समझ के परे है कि दोनों पार्टियां इतने बयान देती हैं, लेकिन एक भी सुझाव किसी पार्टी से नहीं आया कि विंटर्स प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को और क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम आगे उनसे संवाद रखेंगे और हम चाहते हैं कि सभी लोग दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के प्रयास करेंगे। तो जो दिल्ली को 34.6% प्रदूषण का स्तर कम करने में सफलता मिली है, हमें उम्मीद है कि अगर हम अगले साल तक 40% तक पहुंचें और दिल्ली के जो प्रदूषण की स्थिति है और उससे बेहतर बना सकें। थैंक यू। 10 साल तक आप लोग सत्ता में हैं, उसके बाद क्या ये बताने की स्थिति में है कितने साल और लग जाएंगे दिल्ली में साफ हवा में सांस लेने के लिए? ऐसी स्थिति कब बन पाएगी दिल्ली? देखिए, हम दो चीज बताने की स्थिति में है कि 10 साल में हमने 34.6% प्रदूषण का स्तर कम किया है। रही बात आगे की, तो आगे और भी टेक्नोलॉजी और भी जो दुनिया के अंदर खोजें हो रही हैं, दुनिया के अंदर जो जो नए पहल की जा रही है, वो सारा दिल्ली के अंदर हम लागू करेंगे। आज की डेट में दुनिया में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जो कुछ भी हो रहा है, हम वो सारा पहल दिल्ली के अंदर कर रहे हैं और हमें उम्मीद है, हमारी चाहत यह है कि जल्द से जल्द जो है प्रदूषण के स्तर को हम कम कर सकें। सर, जिस आर्टिफिशियल रेन की आप बात कर रहे हैं, वो विंडो क्या है? जब आप देख रहे हैं नवंबर 1 पहला हफ्ता नवंबर का, किस पीरियड में देख? मेरे आकलन से 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच का जो अभी तक का जो अनुमान है, क्योंकि वो समय ऐसा है कि लगभग 25 अक्टूबर से पराली जलने की घटनाएं बढ़ती हैं और वो लगभग 10 से 12-15 तक चलती हैं। इसी बीच में 1 तारीख को दिवाली का भी है, तो दिवाली के बाद जो पोल्यूशन का स्तर शूट करता है, बढ़ता है, और अगर हवा रुक गई, बारिश नहीं हुई और टेम्परेचर डाउन हो गया, उस समय दिल्ली के ऊपर एक लेयर पैदा होती है और वो लेयर घुटन पैदा करती है। हमारा टारगेट है कि उस समय कृत्रिम वर्षा से उसको तोड़ा जा सके, और ये हमने अनुभव से देखा कि कई बार पिछले 5 सालों में 2 बार दिवाली के बाद बारिश हुई और बारिश होने से अगले 3-4 दिन में वो प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया। तो हमारे टारगेट में है कि उस इमरजेंसी सिचुएशन में अगर हम इसका उपयोग कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद दिल्ली के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन सर, पराली जलेगी ना, जलने की घटनाएं ना उसमें कमी है, उसके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री के नहीं, जैसा मैंने कहा कि इसके लिए तो दिल्ली के अंदर हम बायोडिकम्पोजर का छिड़काव जो है फर्स्ट वीक से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज भी अभी सुबह सुबह हमने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से भी बात की और अभी तक कल हम केंद्र सरकार से, चूंकि अभी तक पिछले सालों में अब तक मंत्री स्तरीय बैठक हो जाती थी, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने मंत्री स्तरीय बैठक भी नहीं बुलाई है। तो मैं कल एक चिट्ठी भी लिखूंगा कि जल्द से जल्द मंत्रियों के स्तर की बैठक, अधिकारियों की मीटिंग होना एक बात है, लेकिन जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको उनके साथ एक मीटिंग देना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन को भी सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो हर साल तो होती थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। मुझे लगता है कि पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं, तो अब मिनिस्टर्स मीटिंग की जरूरत है और मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात की है। तो मुझे लगता है कि सब मिल करके अगर प्रयास करेंगे तो पिछले साल की तुलना में पराली जलने की घटनाओं को कम किया जा सकता है।
इस पे कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अभी से बढ़ाने जलने की घटनाएं होने लगी, रोक टोक क्यों नहीं हो रही है, अभी से उसका असर दिल्ली पे भी दिखेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सीएक्यूएम की फटकार लगाई है, तो उसको लेकर के आप बढ़ाएंगे कि बच्चे नहीं, सीएक्यूएम से उन्होंने कहा है। मेरा कहना है कि सीएक्यूएम तो अपना रिपोर्ट वहां पर देगा। मेरा कहना है कि जो सरकारों के मिनिस्टर्स हैं उनको मीटिंग करके भी इस पर त्वरित गति से सरकारों को भी निर्णय लेकर के कार्रवाई करने की जरूरत है। सर ऑड इवन को लेकर कब सोचा जाएगा कि उसको लागू करना है? देखिए, ऑड इवन तो इमरजेंसी सिचुएशन में ही लागू होता है, लेकिन उसकी तैयारी हम रखेंगे। सर, ये 34% से अधिक प्रदूषण कम करने का जो आप लोगों का क्लेम है, इसका आधार क्या है? क्योंकि कुछ पर्यावरण से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है कि जो आप दिन बता रहे हैं कि साल में इतने दिन अच्छे थे, वो सीधा सीधा प्रकृति पर निर्भर करता है। बारिश अच्छी है, मौसम अच्छा है, तो आप उसको अपने क्रेडिट में गिन रहे हैं। देखो, ये पहले अंडा या पहले मुर्गी वाला सवाल है। जितने बुरे दिन होते हैं वो हमारे खाते में होते हैं, वो हम पैदा कर देते हैं, और जितने अच्छे दिन होते हैं वो प्रकृति पैदा कर देते हैं। तो प्रकृति अच्छे दिन भी पैदा कर दे, हम तो यही चाहते हैं। देखो, प्रकृति हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन 2000 बसें, इलेक्ट्रिक बसें सड़क पे चलाना ये हमारे नियंत्रण में है। ये तो आंख से दिख रहा है। जो जनरेटर दिल्ली में धुआं धुआं करते थे वो बंद हो गए 24/7 बिजली से, ये तो आंख के सामने दिख रहा है। दिल्ली के अंदर 20% ग्रीन बेल्ट था, वो 23% हो गया, ये तो आंख के सामने ऑन रिकॉर्ड है, कोई हमारी पर्सनल बात नहीं है। दिल्ली के अंदर जितने पोल्यूटेड इंडस्ट्री थी वो सारे पीएनजी पे कन्वर्ट हो गई, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अगर ये सारा कुछ नहीं होता तो फिर क्या होता? तो मेरा कहना है कि प्रकृति का इसमें मेजर रोल है, क्योंकि प्रकृति हमारे हाथ में नहीं है। प्रकृति की अनुकूलता और सरकार का प्रयास, दोनों के सहयोग से ही प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि झाड़ी में भी 1 नवंबर से और 15 नवंबर तक झमाझम बारिश हो, जिससे कृत्रिम बारिश के बारे में सोचना भी ना पड़े। आप भी दुआ करो कि प्रकृति मेहरबान हो जाए। सर, तो क्या आप जैसे 1 नवंबर से 15 नवंबर को क्रिटिकल विंडो देख रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल रेन की आप बात कर रहे हैं, तो यही वो विंडो होगा जब ऑड इवन को भी शायद इंप्लीमेंट करने की निश्चित रूप से वही टाइम, वो मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में सीवियर प्लस में जब प्रदूषण का स्तर जाता है, यानी 450 से ज्यादा जब AQI बढ़ता है, उसी समय इमरजेंसी मेजर्स के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।